लबे शीरी, चची लबे शीरी किधर है? 8 साल का प्यारा सा बच्चा खानविला में किसी छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। मिसेस जहान मजाहिया अंदाज में बोली, कौन? यहाँ तो कोई जामे शीरी नहीं है। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने जामे शीरी पीने से मना किया हुआ है। हमारे घर में तो कोई नहीं पीता। इसने लफ्जों पर जोर देकर नाराजगी का इजहार किया। चची जान, मिसेस जहान ने अर्श को मजीद तंग किया। अरे अर्श बेटा, नाराज तो मत हो, हम तो मजाक कर रहे हैं। आपकी लबे शीरी साहिबा के अलावा घर में और है ही कौन? और वो हंसने लगी। अर्श ने समझदारी का मुजाहरा किया। चची, आपको पता है ना, मैं लबे शीरी को ढूंढ रहा हूँ और आपने मुझे बातों में लगा दिया। वो बोली, वो तो कमरे में है, तुम जाओ देखो जरा क्या कर रही है। उठ गई होगी, देखना कहीं गिर न गई हो तुम्हारी लबे शीरी। ये ना हो कि लबे शीरी की जगह असली जामे शीरी बन जाए। मिसेस जहान के गाल पे बोसा देके अर्श सीढ़ियां चढ़ने लग गया। ये खान विला है जो विला कम और अल्हम्दुलिल्लाह से चिड़िया घर ज्यादा लगता है। एहसन खान इस घर के बुजुर्ग हैं। इनके 2 बेटे असफंद खान और जहान खान हैं। दोनों शादीशुदा हैं। एहसन खान को सभी आगा जान और इनकी अहलिया शाहिदा बेगम को आगा जानी कहते हैं। असफंद खान की शादी इनकी पसंद से ज़ारा खान से हुई और इनका एक ही बेटा है, 8 साला अर्श खान। नीली समुंदर सी आंखें, गाल पर पड़ने वाला डिम्पल, सफेद रंग का हामिल, वो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद जहान खान, इनकी शादी इनकी पसंद से हाइमा खान से हुई। इनके 2 बच्चे हैं, 7 साला दरियाब खान और एक बेटी हाले नूर। 4 साला ये बच्ची सभी की जान है, सुर्ख गाल सब्ज आंखें जो इसने हाइमा खान से ली हैं। 2 दाहिया रंगत, वो पठान की शबाहत रखती है और दोनों गालों पे डिम्पल इसे मजीद खूबसूरत बनाते हैं। दरियाब खान की आंखें भूरी रंग की, सफेद रंगत, वो भी बहुत खूबसूरत है। मतलूबा कमरे में पहुंचकर इसने उधर उधर देखा तो इसे लबे शीरी नजर आ गई। गुलाबी रंग की बारबी फ्रॉक में वो 4 साला बच्ची बिस्तर पर बैठी बारबी डॉल के साथ खेल रही थी, बल्कि वो खुद ही बारबी लग रही थी। अर्श ने इसे आवाज दी, लबे शीरी। अर्श को देख के लबे शीरी की आंखें चमक गई थीं, लेकिन वहीं पर अर्श साख्त रह गया। इसे देखकर वो फिलहाल बारबी कम कोई चुड़ैल लग रही थी। सुर्ख लिपस्टिक से दोनों गाल रंगे हुए थे, सुरमा अलग अपनी नाकदरी पे मातम कर रहा था। अभी वो इसका जायजा ले ही रहा था कि वहाँ पे दरियाब ने एंट्री मार दी। दरियाब बोला, ये कौन सी मखलूक आ गई हमारे घर में और हमारी छोटी हूर किधर गई? दरियाब अभी भी बास नहीं आया था। अरे ये कोई मखलूक नहीं, बल्कि ये तो अर्श की हूर ही है जो आज अपनी असली हालत में आ गई है। अर्श ने इस पर गुस्सा किया, बस कर दो, अब बाल की खाल उतारोगे क्या? निकलो इधर से, अफलातून हो तुम पूरे। चची ठीक कहती हैं कि आफतें हैं इस घर में। दरियाब ने हैरत से कहा, क्या मेरी मम्मा ने ये सब कहा? अभी दरियाब आगे कुछ बोलता कि मिसेस जहान कमरे में दाखिल हुई और लबे शीरी को देखते हुए बोली, ये क्या हालत की है अपनी? उफ, मैं इस लड़की का क्या करूं? अर्श हाले नूर के दिफा में बोला, चची जान आप मेरी लबे शीरी को कुछ न कहें। दरियाब बोला, इसे छोड़े मम्मा जान, आप मेरी बात सुने। आपने अर्श को आफतें क्यों कहा? हालांकि वो तो एक ही है। दरियाब ने बात घुमा फिरा कर अर्श पर ही डाल दी थी। मिसेस जहान बोली, ऐसा किसने कहा आपसे? क्या हमने अर्श को कहा था? वो सब हमने आपको और इस आफत को कहा था। मिसेस जहान ने हाले नूर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्श बोला, चची जान आप हाले को कुछ न कहें, वो तो मासूम है। आप इस दरियाब को कहें जो पूरा अफलातून है। अर्श हाले के पास बैठता है, इसका चेहरा साफ करने लगा। दरियाब बोला, क्यों हाले नूर को क्यों नहीं कुछ कहना? अभी की हरकत देखी है इन मुहतरमा की? अर्श बोला, ये सिर्फ मेरी लबे शीरी और हाले है, तुम सबके लिए ये नूर है, इसीलिए तुम भी नूर कहो। मिसेस जहान बोली, बस कर दो तुम दोनों, अब लड़ने ना लग पड़ना, चलो बाहर। इन्होंने दरियाब को बाहर जाने का इशारा किया। असफन शाह अभी घर आए थे। इन्हें देखकर आगा जान बोले, आओ बरखुरदार, अभी तुम्हें ही याद किया जा रहा था। असफन शाह सोफे पे बैठे ही थे कि हाले इन्हें खुशी से पुकारने लगी, बाबा। असफन खान ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, ओ बाबा की जान, इधर आओ बाबा के पास। और ये कहते इन्होंने हाले नूर को अपनी गोद में बिठाया था। वो नन्ही सी परी इनके हाथों से खेलने लगी। दरियाब बोला, बड़े बाबा आप मेरे हैं, नूर गंदी है, आप इससे प्यार न करें। हाले असफंद खान को बाबा कहती थी। अर्श से सुनकर इसने बाबा कहना सीखा था। असफंद खान ने दरियाब को अपने पास बुलाया, बाबा आपकी भी है मेरी जान, इधर आओ। इन सब में सबसे खामोश अर्श था, क्योंकि वो संजीदा तबीयत का मालिक था। वो कम ही बात करता था। असफंद खान ने कहा, आगा जान आप क्या कह रहे थे? आगा जान बोले, भाई मैंने एक फैसला
फैसला किया है, तुम्हारा इंतजार था ताकि सबकी मौजूदगी में फैसला बता सकूं। असफंद शाह को तजस्सुस हुआ था कि ऐसा क्या फैसला है। आगा जान बोले, दरअसल मैं चाहता हूँ कि अर्श और नूर का निकाह कर देना चाहिए। घर के बच्चे हैं, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, और वैसे भी नूर सबसे ज्यादा अर्श से ही मानूस है। जहान खान बोले, पर आगा जान, नूर अभी बहुत छोटी है और अर्श की भी इतनी उम्र नहीं, मुझे नहीं लगता ये फैसला ठीक रहेगा। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चों की जिंदगी का मामला है। आगा जान की बात पर सभी हैरान थे। आगा जानी बोली, देखो बेटा, मुझे भी ये फैसला ठीक लगा है, घर के बच्चे हैं, क्या हर्ज है। और रही बात अर्श की, तो अर्श माशाल्लाह से काफी समझदार है, और नूर जब बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो तब हम इसे बता देंगे। असफंद खान बोले, ठीक है आगा जान, अगर आपने ये फैसला किया है तो जरूर कुछ बेहतर सोच के किया होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। आगा जान ने जहान खान से पूछा, और जहान तुम क्या कहते हो। जहान खान ने भी अपना जवाब दिया, मुझे भी मंजूर है आपका फैसला। आगा जान ने हतमी फैसला सुनाया, तो ठीक है, इस जुमे को निकाह रख लेते हैं, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। ज़ारा खान तो खुशी से हाइमा खान के गले लग गईं, इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई नूर को अपनी बहू बनाने की। असफंद शाह ने आगा जान से कहा, जैसा आपको मुनासिब लगे, और सब उठकर अपने कमरों में आ गए। ज़ारा खान जब काम से फारिग होकर अपने कमरे में आई तो इन्हें असफंद शाह कुछ परेशान से लगे। इन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं, कोई बात है क्या। असफंद शाह ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। दरअसल आज इनकी एक कंपनी से मीटिंग थी जिसमें मलिक इंडस्ट्रीज भी शामिल थी। जिस डील के लिए ये मीटिंग थी वो खान इंडस्ट्री को मिल गई थी, जिसपे मलिक इंडस्ट्रीज के ऑनर को अपनी तस्लील महसूस हुई। इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये डील इन्हें मिल जाए, क्योंकि इससे कंपनी को बहुत फायदा होता, पर खान इंडस्ट्री को ये डील मिल गई। शुजात मलिक, जो कि मलिक इंडस्ट्रीज के ऑनर थे, इनका ताल्लुक एक माफिया गैंग से भी था, जिसका खान इंडस्ट्रीज को नहीं पता था। वो दुनिया की नजर में एक बिजनेसमैन थे, लेकिन हकीकत में इनका ताल्लुक एक माफिया गैंग से था। इन्होंने असफंद खान को धमकियां दी थी, जिसकी वजह से वो परेशान थे। ज़ारा बोली, मैं आपको मेडिसिन दे देती हूँ, आप खाकर आराम करें। वो मेडिसिन खाकर आराम करने के लिए लेट गए, और ज़ारा खान रात के खाने के इंतजाम के लिए किचन में चली गयी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सभी लाउंज में बैठे काजी साहब का इंतजार कर रहे थे। काजी साहब भी लाउंज में आ गए जहाँ सब मौजूद थे। आगा जान बोले, काजी साहब निकाह शुरू कीजिए। काजी साहब ने अर्श से पूछा, अर्श, असफंद खान वल्द असफंद खान, आपका निकाह हाली नूर वल्द जहान खान से 10 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त हक महर तय पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है। सिकंदर शाह ने अर्श से कहा, अर्श बेटा कहो कबूल है। अर्श कहता है कबूल है। 3 दफा अर्श से पूछने के बाद काजी साहब का रुख अब नूर की तरफ था, जो सर पे सुर्ख दुपट्टा ओढ़े हुए बैठी थी, जो कि आगा जानी ने दिया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मौलवी साहब ने पूछा, हाली नूर वल जहान खान, आपका निकाह अर्श असफंद खान वल असफंद खान से 10 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त हक महर तय पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है। अब की बार जहान खान ने हाली नूर को प्यार से कहा, नूर बेटा बोले कबूल है। नूर मासूमियत से बोली कबूल है। निकाह के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। काजी साहब के जाने के बाद सब गपशप में मसरूफ हो गए थे और बच्चे अलग से बैठ गए। दरियाब बोला, तुम एक बात बताऊं अर्श, वैसे आज ना बड़ा कोई खराब दिन था मेरा। सुबह एक चुड़ैल देखी और अब एक और, वो भी सुर्ख रंग का दुपट्टा लिए हुए। सभी बातें कर रहे थे कि तभी असफंद शाह के मोबाइल पर कॉल आई। वो नंबर देखते हुए बाहर की जानिब चले गए। इनके चेहरे पर परेशानी थी जो जहान खान से मख्फी न रह सकी। इन्हें जाता देख के जहान खान भी इनके पीछे आए और इनका शक यकीन में बदल गया। असफंद खान गुस्से से बोल रहे थे, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुकाबिल हंसते हुए बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे अभी तुम जानते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। असफंद शाह मजीद गुस्से से बोले, क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। वो बोला है, सुना है खान पिला की बेटी बहुत खूबसूरत है, इतनी सी उम्र में जब बड़ी हो गई तो क्या क़यामत ढाएगी। असफंद शाह चीखे, शट अप, खबरदार, जो अपनी गंदी नजर से हमारे घर की औरतों को देखा, अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा मलिक। असफंद शाह गुस्से में आते हुए इसका फोन काट चुके थे। इन्हें फोन काटते देख जहान खान जल्दी से इनके पास आए और पूछा, क्या हुआ लाला, कोई परेशानी है, मुझे बताएं। जहान खान के पूछने पर असफंद शाह ने इन्हें सारी बात बता दी। जहान बोले, ये तो बहुत बड़ा मसला है, अब क्या चाहता है वो। असफंद शाह बोले, मिलना चाहता है, कह रहा है तुम्हारे फायदे की बात है, अगर ना आए तो वो नूर को नुकसान पहुँचा देंगे। जहान खान बोले, आप फिक्र न करें लाला, मैं जाऊंगा, देखता हूँ कौन सा फायदा दे रहा
रहा है ये मलिक। जहान खान ये कहते ही बाहर निकल गए। खानविला से निकलने के बाद इनका रुख शुजात मलिक की बताई हुई जगह पर जाना था। रास्ता सुनसान था जो कि जंगल के करीब से गुजर रहा था। आगे जाके दो रास्ते बन जाते थे जिनमें से एक पे रोड ब्लॉक का बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि वो रास्ता आगे से खराब था। जहान खान दूसरे रास्ते पर टर्न लेते कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी पीछे से आई और जहान खान की गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारकर आगे निकल गई। जहान खान अचानक लगने वाले झटके से गाड़ी संभाल न सके और गाड़ी रॉन्ग साइड पर मुड़ गई। सड़क टूटी हुई थी और आगे गहरी खाई थी। जहान खान ने गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन ना संभाल सके और गाड़ी खाई में जाकर गिर गई। गाड़ी के गिरते ही दूसरी गाड़ी में से इस आदमी ने फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई। बॉस, काम हो गया है, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। किसी को शक नहीं होगा कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। शुजात मलिक बोला, बहुत खूब, मुझे यकीन था ये काम तुम ही कर सकते हो। तुम्हारा इनाम तैयार है, तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब मैं बस असफंद खान की बर्बादी देखना चाहता हूँ। बहुत होशियार बन रहा था, अपने भाई को बेचकर इसे हमेशा के लिए ही ऊपर भेज दिया। और इसने ये कहते हुए कॉल काट दी और खुद से हम कलाम हुआ। असफंद खान, अब तुम्हें पता चलेगा शुजात मलिक क्या चीज है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या बड़ों का ये फैसला हाले और रश के हक में बेहतर है। जहान खान का हादसा हवेली में क्या क़यामत लाएगा। क्या जहान खान बच पाएंगे, अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी।